दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि भगवान जो होते हैं ना, वो सच में होते हैं। और इंसान जो कर्म करता है ना, उसको उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है। और अगर आप कभी भी सांप को जहर पिलाओगे ना अगर आप सांप को जहर पिलाओगे ना, तो जब वो सांप बड़ा होगा तो वो आपको ही डसेगा। ये जो कहावत कही गई है ना, बिल्कुल सही कही गई है। अभी हाल ही में हमने यहाँ पर देखा कि भी एक कंट्रोवर्सी हुई है। किस किस के बीच में? संदीप महेश्वरी सर, दूसरा श्वेताब गंगवार, और तीसरा प्रखर के प्रवचन। ठीक है, इन तीनों के बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी। सबसे पहले कहानी की शुरुआत हुई थी कि भैया, नॉर्मल कहानी की शुरुआत यहाँ पर ये हुई थी कि श्वेताब गंगवार, जो श्वेताब है, श्वेताब ने क्या किया, संदीप महेश्वरी सर को गलत बोला और संदीप महेश्वरी सर के खिलाफ वीडियो बनाया। मतलब जो व्यक्ति इतना महान है, संदीप महेश्वरी, जिनने हमारा जिसे ना जाने कितने लोगों को ज्ञान दिया, कितने लोगों को मतलब शिक्षा दिया, जो मेरे गुरु है संदीप महेश्वरी सर, उनके बारे में श्वेताब गंगवार ने उल्टा सीधा बोला। देखना संदीप महेश्वरी सर कितने महान है, बता रहा हूँ मैं। जिसने उल्टा सीधा संदीप महेश्वरी सर के बारे में बोला, संदीप महेश्वरी सर के खिलाफ जिसने वीडियो बनाया, जिसने संदीप महेश्वरी सर को क्रिटिसाइज किया, क्या नाम था उनका? उनका नाम था श्वेताब नाम। तो संदीप महेश्वरी सर ने श्वेताब से बात की है और उन्होंने बोला कि आपने जो बोले हो इसका वीडियो का कर दो, डिलीट कर दो। तो श्वेताब ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। और डिलीट करने के बाद फिर श्वेताब का एक दोस्त, जिसको वो अपना छोटा भाई कहता था, उसका नाम था प्रखर के प्रवचन। उसका नाम क्या था? प्रखर के प्रवचन। ठीक है, तो श्वेताब ने प्रखर के प्रवचन को बोला कि तू इस तरीके से बात करो संदीप महेश्वरी सर को, केस इसमें उसमें वीडियो बना करके ये वो करके क्रिटिसाइज कर, क्योंकि मैं तो कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो संदीप महेश्वरी सर से डर लगता है, लेकिन तू बोल करके। तो फिर प्रखर के प्रवचन जो था, प्रखर जो कि एक बहुत ही घटिया किस्म का और एक बहुत ही लो क्वालिटी का इंसान है। इन जितने भी मानव होते हैं, मानव में अगर सबसे गिरी हुई जो श्रेणी होगी, उससे मतलब सोच के मामले में और थिंक के मामले में उस लो कैटेगरी का वो इंसान है। ठीक है, जिसकी बहुत ही घटिया और बहुत ही गंदी सोच है प्रखर। उसने क्या किया, उसने संदीप महेश्वरी सर के खिलाफ वीडियो बनाना और उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। लेकिन संदीप महेश्वरी सर का दिल इतना बड़ा था, उन्होंने तब भी उसको लोड नहीं लिया। संदीप महेश्वरी सर चाहे तो एक चुटकी बजा करके उसकी बैंड बजा सकते हैं, ठीक है, उसकी औकात नहीं है प्रखर की। लेकिन उसके बाद भी संदीप महेश्वरी सर ने इसको सोचा कि थोड़ा बच्चा नहीं, छोटी बच्ची है, तो छोटी बच्ची है तो उसको माफ़ कर दिया। संदीप महेश्वरी सर ने माफ़ कर दिए और उन्होंने बोले कि भैया मैटर आगे ना बढ़े। एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, क्षमा करना जो होता है ना, हर कोई क्षमा नहीं कर पाता है। क्षमा करना वीरों का गुण होता है। संदीप महेश्वरी सर इतने महान थे कि उन्होंने प्रखर को भी क्षमा कर दिया और श्वेताब को भी क्षमा कर दिया। क्योंकि क्षमा कौन करता है? कमजोर व्यक्ति कभी माफ़ नहीं कर सकता। जो बड़ा इंसान होता है, जो बहुत बड़ा इंसान होता है ना, वही माफ़ कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे कारण किसी का बुरा ना हो। संदीप महेश्वरी सर ऐसे है और उनका दिल इतना साफ है कि संदीप महेश्वरी सर ये भी नहीं चाहते कि उनके दुश्मन का भी बुरा हो। क्योंकि अगर उनका दुश्मन भी होगा ना, तो संदीप महेश्वरी सर को मारने के लिए आना चाहता होगा। तो संदीप महेश्वरी सर का दिल इतना बड़ा है कि संदीप महेश्वरी सर उसको दुश्मन कभी बुरा नहीं होने देंगे। इतना बड़ा संदीप महेश्वरी सर का दिल। अब श्वेताब ने प्रखर को बोला, फिर प्रखर ने संदीप महेश्वरी सर से पंगा लिया और श्वेताब ने सोचा कि मैं पीठ पीछे छुपा रहूँगा और पीठ पीछे छुपने के बाद प्रखर को लड़वा दूंगा संदीप महेश्वरी सर से। तो प्रखर ने किससे लड़ाई लड़ लिया? संदीप महेश्वरी सर से लड़ाई लड़ लिया। और प्रखर इतना घटिया इंसान है कि उतने घटिया इंसान से संदीप महेश्वरी सर ने बोला भाई अब तो झगड़ा खत्म कर दे। उसके बाद भी वो लगा ही रहा। ऊपर से सबसे ज़्यादा दिमाग इसलिए खराब हो प्रखर के ऊपर, साले नीच के ऊपर, उसने भारत देश के तिरंगे झंडे का जो अपमान किया ना अमेरिका में अंग्रेज़ों के सामने, उस प्रखर ने, उसके लिए मुझे बहुत भयंकर का मेरा दिमाग खराब हुआ। ये इतने नीच किस्म के लोग होते हैं, जिस देश में जन्म लिए हैं, जहाँ पर इनके पूर्वज रहे, उसी देश का अपमान कर रहा है। प्रखर बेटा सुधर जा, तो मेरे आबड़े में मत जाना, समझ रहा है प्रखर? ठीक है, भारत देश के झंडे का अपमान किया, तिरंगा का अपमान किया। जिस तिरंगे झंडे को हम क्या नहीं मानते यार, उसके लिए हमारी जान हाजिर है यार, देश के लिए। 21 साल के भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल गए और ये प्रखर, उस तिरंगे झंडे का इसने अपमान किया। तिरंगा झंडा होड़ के दारू पी रहा है साला हरामखोर प्रखर। ठीक है, तो अब भैया क्या हुआ कि जो प्रखर था, प्रखर ने ये बोल दिया, प्रखर ने संदीप महेश्वरी सर से पंगा ले लिया और उसको फायदा भी हो गया उसको। जो नीच किस्म के लोग तो उन्हें प्रखर को सब्सक्राइब भी कर लिए, ठीक है ना कि नहीं? उसके बाद क्या हुआ
अब मैं बता रहा हूँ, श्वेताब ने किसको पाला? श्वेताब ने पाला उसका जो छोटा भाई था, किसको? प्रखर को। और जब प्रखर वाला सांप बड़ा हुआ, उन्हें श्वेताब को ढस दिया, ठस करके। मतलब प्रखर ने किसको ढस दिया? श्वेताब को ही ढस दिया। और श्वेताब के ऊपर प्रखर ने 2 करोड़ रुपए का केस लगाया। ठीक है। और सोचो, संदीप महेश्वरी सर का दिल इतना बड़ा है, संदीप महेश्वरी सर का दिल इतना बड़ा है कि जब श्वेताब संदीप महेश्वरी सर के पास आया श्वेताब, तो संदीप महेश्वरी सर ने उसको माफ कर दिया। और संदीप महेश्वरी सर ने बोला कि श्वेताब बेटा तू चिंता मत कर, ठीक है, जो प्रखर तेरे ऊपर जो केस कर रहा है 2 करोड़ रुपए, वो मैं दूंगा अपनी जेब से। इतना बड़ा दिल है संदीप महेश्वरी सर का। दुश्मन की भी हेल्प कर दी। और ऊपर से ये भी बोल दिए कि बेटा प्रखर अभी भी तू सुधर जा, अगर तू अच्छे से रहेगा तो तू मेरे बाजू में आकर के बैठेगा, और मेरे बाजू में आकर के बैठ करके लेकिन सुधर जा उसके पहले। इतना बड़ा दिल है संदीप महेश्वरी सर का। तो इसलिए अब श्वेताब को तो अकल आ गई होगी कि अच्छे से रहो और किसी की बुरा मत सोचो। संदीप महेश्वरी सर जो है ना, एक प्रकार से भाई वो तुम उनको कभी समझ नहीं पाओगे, वो बहुत महान व्यक्ति है। वो एक प्रकार से युग पुरुष है। संदीप महेश्वरी सर युग पुरुष है। उन्होंने मेरा जीवन बदला है, और मेरे जैसे ना जाने कितने लोगों का उन्होंने जीवन बदला है। मामूली इंसान नहीं है बेटा, भगवान है संदीप महेश्वरी सर, भगवान स्वरूप है वो। ठीक है ना, तुम कुछ नहीं हो उनके सामने। और देखो, तुमने उस संदीप महेश्वरी सर का बुरा करना चाहा, लेकिन देखो अंत में श्वेताब आपका बुरा हो गया ना। आपका पाला हुआ नाग, जिसको आप किसके कमरे में छोड़ना चाह रहे थे? संदीप महेश्वरी सर के कमरे में छोड़ना चाह रहे थे। उस नाग ने आज आपको ही ढस लिया। इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।